हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, अगर आप ई मार्स पीजीटी हिंदी, एनवीएस पीजीटी हिंदी, इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों ही पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो चाहते हैं कि हमें बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे वो कहीं से मिल जाए, यानी किसी भी जगह मिल जाए, चाहे एनवीएस में मिल जाए, चाहे ईमारस में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। कुछ अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि हमें नज़दीक जॉब मिल जाए, अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन कुछ चॉइस नहीं रखते, बस हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, यानी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ पीजीटी के बारे में। अगर इस पाठ्यक्रम में आप समानता और असमानता करना चाहते हैं, यानी असमानता और समानता जानना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक उचित समय पर पहुंच जाए। दोस्तों देखिए, गला बहुत ख़राब है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं कमेंट में आपके उत्तर का जवाब दे दूँगी। तो यहाँ देखेंगे, हम बात कर रहे हैं ई मार्स पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में, और इसके साथ ही एनवीएस पीजीटी या ई मार्स पीजीटी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है वो भी करवाऊंगी। और ये भी तय है कि पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता कोर्स होगा। अब ये नहीं कि सबसे सस्ता है तो ये नहीं कि काम का नहीं होगा, मतलब कि ये है कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसके बाद पीवाईक्यू है, प्रैक्टिस सेट है, आपके डाउट है, सभी लिए जाएंगे। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, खंड क के अंतर इतिहास एवं साहित्य, ये पीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम है। अब मैं ऊपर दिखाती, लेकिन इसकी फाइल बहुत बड़ी है, ऊपर नीचे करने में टाइम लग जाएगा। मैं एनवीएस की दिखा दूंगी, आप ई मार्स पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आदिकाल से रीतिकाल तक हम बात करेंगे। तो इसमें दी गई है परिस्थितियाँ आदिकाल की, उसका प्रभाव, उसकी प्रवृत्तियाँ, उनकी रचनाएँ, उनकी विशेषताएँ, भाषा शैली। ठीक है, अब हम बात करते हैं आदिकाल, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति। इसमें है भक्ति काल में निर्गुण है, ज्ञान मार्गी है, कबीर है, दादू नानक, संत कुतुबन। तो इसके बाद है इसमें राम भक्ति। ये राम भक्ति, ये कृष्ण भक्ति है भाई, ओशन ये गलती कर रखी है, कृष्ण भक्ति है ये। कृष्ण भक्ति शाखा तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप। इसके बाद है रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, देव, घनानंद बिहारी और मतीराम सेनापति, भूषण पद्माकर। इसके साथ ही आधुनिक काल में है भारतेंदु में, ये कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बाल मुकुट, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन। फिर इसमें है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिलीषण गुप्त। छायावाद में आपके रहेंगे जयशंकर प्रसाद, महादेवी, सुमित्रा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, यानी ये जो चार आधम स्तंभ हैं। इसके बाद देखिए नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, ये प्रगतिवादी में निराला। प्रयोगवाद में आपके मुक्तिबोध है, नेमिचंद्र जैन है, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञे। नई कविता में भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह। अब ये है आपका गद्यवाद है, जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, सब कुछ, जीवनी, सब कुछ दिया है, कुछ नहीं छोड़ रखा है। इसके बाद है ये है आपकी व्याख्या से प्रचलित साहित्य में, जिसमें आपके कबीर, खुसरो, ये सारे दिए हुए हैं। जिसमें आपको ये यहाँ दिए गए हैं कि इसमें संकेत एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी, यानी जो एमए तक के पाठ्यक्रम में जो भी आपने पढ़ा है, इन कवियों के बारे में एक ही कवि का यह विवरण दिया कि इन कवियों के बारे में जो भी आपने एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़ा है, संपूर्ण इसमें दिया जा सकता है। इसके बाद है आपका ये एक व्याकरण का भाग है, ठीक है, व्याकरण के दिए गए हैं। इसके बाद अपठित बोध है, यानी कि जो आपने पढ़ा नहीं है, एक काव्यांश आएगा वो देखेंगे। गद्यांश विवरणात्मक, जिसमें आपका समसमय की वर्णात्मक, सृजनात्मक, साहित्यिक। इसके बाद आपका काव्य शास्त्र है, जिसमें रस मीमांसा, साहित्यिक विधाएँ, शब्द शक्ति, विधा लक्षण, काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज, फिर दोष है, उसकी छंद है, वर्णिक अलंकार हैं,
इसके बाद देखिए आपकी समसामयिक विषय है वर्णनात्मक सृजन, साहित्यिक, काव्य शास्त्रीय है। इसके बाद आपके अलंकार हो गया था। पत्रकारिता है आपकी, जिसमें रिपोर्ट, आलेख, फीचर, साक्षात्कार, रेडियो, दूरदर्शन, विज्ञापन। फिर आपके व्यवहारिक लेखन में आपके देखेंगे प्रयोजन, कार्यालय, प्रतिवेदन, कार्य सूची, कार्य व्यवस्था, स्वरूप। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। तो ये हमने पत्रकारिता का ही देखेंगे, पत्रकारिता वाला है। फिर फीचर, आलेख, रेडियो, दूरदर्शन। इसके बाद हम लास्ट में चलेंगे तो यहाँ देखेंगे व्यवहारिक लेखन, विषय परक प्रश्न। फिर आपका आएगा सृजनात्मक में के जो टॉपिक हैं। फिर आपके देखिए विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु विषय परक प्रश्न। तो ये है एमआरएस पीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम। अब मैं आपको एनवीएस का पाठ्यक्रम और दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है एनवीएस पीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम। अब ये आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक पॉइंट यानी एक भी टॉपिक जिसको आप बोलते हो उपविषय या टॉपिक, ऐसा नहीं है जो कि उसमें है इसमें नहीं। बिल्कुल इन्होंने सेम बिल्कुल एज इट इज उठाकर रख दिया, कुछ भी इसमें असमानता नहीं है। जिसमें देखो अब इनका क्या पैटर्न रहेगा कि जो एमआरएस जो एनवीएस है उन्होंने एमआरएस और केवीएस का बीच का रास्ता निकाला है। बीच का रास्ता क्या है? एमआरएस में क्या है कि जो इसका पाठ्यक्रम है, यानी जो इसका पाठ्यक्रम है बिल्कुल इसका सिलेबस तो क्या है एमआरएस से मिलता है, लेकिन इसका इंट्रो होगा वो केवीएस से मिलता है। अब केवीएस में इंट्रो होता है 60 नंबर का, एनवीएस में इंट्रो होता है 30 नंबर का। लेकिन दोस्तों एमआरएस में इंट्रो नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। अब जो एनवीएस है उसमें भी क्या है, इंग्लिश में पास होना ज़रूरी होता है 4 नंबर, यानी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पास होना ज़रूरी होता है। 40% नंबर आपको लाने होते हैं। 40% का मतलब है कि 10 नंबर के आपके लैंग्वेज के प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 4 नंबर लाने होते हैं। इंग्लिश में भी लाने होते हैं, हिंदी में भी, दोनों में। अब ये नहीं कि दोनों के हिंदी में ले लिया आपने 8 नंबर जो हिंदी का विद्यार्थी है और इंग्लिश में नहीं लिए, तो फिर आपका पेपर चेक नहीं हुआ। दोनों ही लैंग्वेज आपको पास करनी होगी। इंग्लिश में भी 4 नंबर होने चाहिए, हिंदी में भी 4 नंबर होने चाहिए, और साथ ही नेगेटिव मार्किंग के साथ नेगेटिव मार्किंग भी है एनवीएस में, और एमआरएस में भी नेगेटिव मार्किंग है। दोनों में एनवीएस एमआरएस दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस आपका एनवीएस पीजीटी का बिल्कुल पीजीटी का मिलता है तो टीजीटी का भी सेम मिलता है। अगर आप एनवीएस और एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से कोर्स वाले ऐसे हैं भाई, देखो यहाँ देख सकते हो आप, बिल्कुल वही है, यही ये तीनों का उसमें यही, और आप खोल के देखोगे तो लास्ट तक बिल्कुल सेम। मैंने ये नहीं कि मैं आपके सामने इसको ले आई, पहले मैंने इसका पूरी तरह एक एक टॉपिक का क्या है अध्ययन किया है। एक एक टॉपिक को मैंने इसे देखा है, कोई भी ऐसा टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा। टॉपिक क्या, मैंने पॉइंट भी नहीं छोड़ा। किसी में इधर उधर हो सकता है, मैंने सोचा हो सकता है भी कोई एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाए, वो करवाना पड़े। बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। क्योंकि इसमें जो अशुद्ध अध्ययन है, कई बार तो ये कि इसमें जो अशुद्ध अध्ययन है, जैसे इसमें कृष्ण का ओशन लिख रखा है तो उसमें भी लिख रखा है, इसमें भी लिख रखा है, तो बिल्कुल यूँ कहीं उठा के रख दिया है। और बहुत कोर्स बेचने वाले क्या करेंगे, एनवीएस की भर्ती आ गई तो एनवीएस का कोर्स खरीद लो इतने रुपये में। और बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो अध्ययन नहीं है, ऐसा नहीं कि वो उनमें दिमाग नहीं है, वो क्या लगाना नहीं चाहते हैं। एनवीएस की भर्ती आई, 1-2 नंबर से रह गए तो एनवीएस का खरीद लिया, फिर उन्होंने 2,500 से 3,000 रुपये ले लिया आपसे। फिर आपका एमआरएस का आया, फिर उन्होंने 2,500 से 3,000 रुपये। ऐसे क्या है, आपको बार बार बेवकूफ़ बनाते रहते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब ये नहीं कि मैम आप कोर्स देने वाली हो या आप तैयारी करो इसलिए कह रही हो, अपने कोर्स लेना नहीं लेना, आपने मेरे साथ तैयारी करनी ना करनी आपकी मर्जी है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि एमआरएस पीजीटी, टीजीटी और एनवीएस, टीजीटी पीजीटी का, एमआरएस का और एनवीएस का सेम टू सेम क्या है पाठ्यक्रम है, कोई भी अंतर नहीं है। हाँ, इंट्रो केवीएस से मिलता है इसका, और क्या है जो पाठ्यक्रम है ये एमआरएस से मिलता है। आप कोई नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा दी गई पीडीएफ से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें है 90
68 68 49 54 पर मैसेज करके आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब अब फिर कहूँगी कि पूरे YouTube पर सबसे सस्ता आपको मिलेगा। एक बार आप मैसेज कर लेना, जिसको चाहिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं, कि नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का सेम ही पाठ्यक्रम होता है, अलग अलग से लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, या तो कमेंट बॉक्स में जवाब दिया जा सकता है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि नहीं दिया जा सकता, तो स्पेशल वीडियो भी बना दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।